हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता। आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स करेंगे जो कि हमारे DSSB एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट सिनोनिम। सबसे पहला वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है वो लोग जो अपने बिहेवियर को रेंडमली चेंज कर देते हैं, यानी कि सडनली चेंज कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मनमौजी होते हैं, जो उनके मन में आता है वही करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का सिनोनिम होता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये जो आर्बिट्रेरी वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है? मनमौजी, जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो उनको मन करता है वही करते हैं। ठीक है, कैप्रिशियस और कैप्रिशियस का सिनोनिम हो गया आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब और भी वर्ड्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब जो लोग बहुत दृढ़ होते हैं, है ना, जो फिर्म होते हैं। फिर्म का मतलब भी होता है जो अपनी बात पे टिके रहते हैं, उनको बोलते हैं स्टेडफास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यानी जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस के अंदर, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे प्रिवेंशंस लेने पड़ते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए, है ना। तो इसके लिए इसको बोलते हैं सावधानी पूर्वक काम करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी में पत्थर डाल रहे हैं तो पानी जो होगा वो ऊपर नीचे होने लग जाएगा, पर अगर थोड़ी देर के लिए पानी को ऐसे ही रहने देंगे तो वो जो पानी है ना वो स्टेबल हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, यानी कि एक समान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है वो लोग जो बहुत शाय होते हैं, जो बहुत जल्दी एम्बैरेस हो जाते हैं, है ना, संकोच करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादातर बहुत शाय होते हैं, तो हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट जो वर्ड है उसका सिनोनिम बैशफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ शाय। शाय का मतलब भी क्या होता है? जो लोग बहुत शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं, ठीक है, या फिर बैशफुल होते हैं। तो ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड भी देख लेते हैं, एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं किसी के सामने, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज़ गैरुलस। गैरुलस का मतलब वो लोग जो बहुत बातें करते हैं, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। ठीक है, तो बहुत बातें करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है वो लोग जो कायर होते हैं, यानी कि जो डरपोक होते हैं, अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं कावर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब जो बहुत ज़्यादा नियम और कानून के हिसाब से चलता है, यानी कि बहुत कठोर लोग, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ लैविश। जैसे कि हम बोलते हैं लैविश लाइफ। लैविश लाइफ का मतलब क्या है? लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस का मतलब होता है कि जो बहुत अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जो जी रहे हैं उनको हम बोलेंगे लैविश। ठीक है, डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है बैड या फिर मिजरेबल कंडीशन, है ना। अगर कोई लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है वो लोग जो बहुत खर्च करते हैं, एक्सट्रीमली स्पेंड मनी, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोडिगल। लास्ट वर्ड इज़ ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, जो बहुत सीरियस होते हैं। ऑस्टर का एक और मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बहुत सिंपल होते हैं, कोई डेकोरेशन नहीं करते अपने ऊपर, बहुत स्ट्रिक्ट लोग होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टर और स्ट्रिक्ट आपस में क्या हो गए? सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब होता है डरावना या फिर स्कैरी। स्कैरिंग का मतलब भी क्या होता है? भयानक, डरावना, या फिर फ्राइटनिंग, है ना, अफ्रेड, जिससे आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा। टेरिफाइंग, ये जो टेरिफाइंग शब्द है ये भी क्या है? डरावना, इसका मतलब भी होता है डरावना। हॉरिफाइड, टेरिफाइड, स्कैरी या फिर फ्राइटनिंग, ये सब आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सैक्रेड। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैक्रेड और स्कैर्ड में क्या फ़र्क है। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ओके, ये एक होली चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, पवित्र चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो स्कैर्ड शब्द है ना, इसका मतलब होता है डरावना, है ना। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब एस के बाद ए आएगा तो ये पवित्र चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि एस के बाद जब सी आएगा तो इसको स्कैरी, ठीक है, डरावने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेस्परेट। कभी कभी हम कहते हैं ना, वी आर डेस्परेट टू डू दिस। डेस्परेट का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, है ना, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो उसको बोलते हैं डेस्परेट। नेक्स्ट इज़ एंशियस। एंशियस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी होते हैं, या फिर वरिड।
ओके, तो इसको बोलेंगे हम एंशियस। एंशियस का मतलब होता है दुखी, वरिड, परेशान। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिसाइज़ मतलब आलोचना करना या फिर अपने पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली रखना कि तुमने ये गलत किया है। क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, ठीक है। इसका ही जो सिनोनिम है वो है रेब्यूक। रेब्यूक का मतलब भी होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, डिसअप्रूव करना, है ना। तो ये सब क्या हो गए, सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है नियम या कानून बताना, ठीक है। लास्ट वर्ड इज एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव, ओके, बहुत ज़्यादा आकर्षित जो चीज़ हमें करती है, या फिर मनोहर, है ना, मनमोहक जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं एल्यूरिंग, एक्साइटिंग चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब होता है वेटी, यानी कि जब हम बहुत खा लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्लो महसूस करते हैं, बर्डनसम महसूस करते हैं, बोझ जैसा लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉन्डरस। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपेलिंग। रिपेलिंग का मतलब होता है दूर जाना या फिर पीछे धकेलना। जैसे एक शब्द होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें पास आ रही हैं, पर रिपेल का मतलब होता है जब दो चीज़ें दूर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग का क्या मतलब होता है, अद्भुत, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग, बहुत अद्भुत। नेक्स्ट वर्ड इज़ एबोमिनेबल। इसका मतलब होता है घिनौना, विच इज़ वेरी अनप्लीजेंट, वेरी बैड, जो देखने में बहुत गंदा लगता है, उसको बोलेंगे एबोमिनेबल, ओके। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स रिवाइज ऑल दीज वर्ड। सो यहाँ पे पहला वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी लोग, और एर्बिट्रेरी का मतलब भी क्या होता है, मनमौजी लोग जो अपने हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैशफुल। बैशफुल का मतलब जो शाय होते हैं, ना, शर्मीले लोग। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, कठोर लोग। ऑस्टर का मतलब भी क्या होता है, कठोर लोग जो स्ट्रिक्ट होते हैं, सीरियस होते हैं, सिंपल लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब डरावना। टेरिफाइड का मतलब भी होता है डरावना या फिर भयानक। सेंसर का मतलब होता है जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी को बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया है, तो उसको बोलेंगे सेंसर। इसका ही सिनोनिम होता है रेब्यूक। रेब्यूक का मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करना या फिर डिसअप्रूव करना या फिर आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग। एन्चेंटिंग का मतलब भी क्या होता है, अद्भुत, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।